द्वापर युग में विष्णु ने 28वां व्यास का अवतार लिया। उसी समय महाभारत की खबर लग गई, महाभारत युद्ध की तैयारी हो गई। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने ले लिया और कृष्ण की सारी सेना को दुर्योधन ने ले दिया। तभी अचानक बलराम को चिंता आई। बलराम बोले कृष्ण के भाग तो हो गए, सेना दुर्योधन को दे दिया, खुद कृष्ण अर्जुन के हो गए, मगर मेरा दुर्योधन मित्र है। बलराम क्या सोच रहे थे कि दुर्योधन मेरा सखा है, मित्र है, और अर्जुन मेरा बहनोई है। बहनोई जानते हो? अपनी बहन का पति, वो मेरे जीजाजी लगते हैं, बहनोई है। अर्जुन मेरा बहनोई है, दुर्योधन मेरा मित्र है। अगर मैं दुर्योधन के तरफ से युद्ध करूंगा तो मेरा रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, और बहनोई अर्जुन की ओर से युद्ध करूंगा तो मेरा मित्र दुर्योधन नाराज हो जाएगा। एक दिन कृष्ण भगवान से बोले, बलराम, ऐ कृष्ण, तू मुझसे छोटा है, लेकिन आज मेरी चिंता में तू मेरा सहायक बन, मुझे बड़ी चिंता है। दुर्योधन मेरा मित्र है, अर्जुन मेरा रिश्तेदार है, बहनोई है। अब मैं किसकी ओर से युद्ध करूं? तेरे पास तो सेना थी, सेना तूने दुर्योधन को दे दी, खुद को अर्जुन का साथ दे दिया, मगर मेरे पास तो सेना भी नहीं। कृष्ण भगवान बोले, सुनो बलराम भाई, भैया अगर बचना है तो तुम ना दुर्योधन की तरफ से युद्ध करो, ना अर्जुन की तरफ से करो। एक काम करो, इधर महाभारत होता रहेगा, तुम तो तीर्थ यात्रा का बहाना करके तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। बलराम कृष्ण के वचनों को मान करके तीर्थ यात्रा करने चले, और तीर्थ यात्रा करते करते नैमिषारण्य में पहुंच गए। कौन पहुंच गए? बोलो ना। बलराम पहुंच गए। जब बलराम नैमिषारण्य तीर्थ यात्रा के समय पहुंचे तो क्या देखते हैं? रोमहर्षण नाम का सूत व्यास गद्दी पे बैठकर पुराणों की कथा सुना रहा है, और शौनक आदि 88,000 ऋषि पुराणों की कथा सुन रहे हैं। जैसे ही बलराम को देखा, शौनक आदि 88,000 ऋषि खड़े होकर के बलराम का स्वागत करने लगे, माला पहनाई, प्रणाम किया, जलपान कराया, बिठाया। बलराम ने देखा कि सारे कथा सुनने वाले और यजमान शौनक आदि 88,000 ऋषि सबने मेरा सत्कार किया, पर ये जो व्यास गद्दी पर बैठा है, बलराम ने क्या सोचा? ये जो व्यास गद्दी पे बैठा है ये सूत है, पर इसने ना मुझे प्रणाम किया, ना ही ये खड़ा हुआ, बल्कि मेरी ओर देख करके कीर्तन करा रहा है, हंस रहा है। क्योंकि बलराम को पता नहीं था कि व्यास गद्दी की क्या मर्यादा है। बलराम जी सामने बैठे थे, रोमहर्षण सूत जी कथा सुना रहे थे, सुनाते सुनाते हंस रहे थे, हंसा रहे थे, मगर बलराम के मन में और ज्यादा जलन हो रही थी। इसने मेरा सत्कार नहीं किया। तुम्हारी सभा में कोई नेता आ जाए और नेताजी को कोई प्रणाम ना करे तो दिल में बिठा लेते, बनने दे मुझे जरा मंत्री, इसको बना दूंगा संतरी। हाँ, बलराम के मन में क्रोध आ गया। ये मूर्ख इधर उधर की बातें करता हुआ हंसा रहा है, कभी रुला रहा है, मेरा सत्कार नहीं किया। अंदर ही अंदर बलराम को क्रोध आ गया। ध्यान देना, सुनने वाली बात है। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो क्रोधात भवति सम्मोह है, सम्मोहात स्मृति विभ्रंश, स्मृति विभ्रांश बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। गीता कहती है जब इंसान को गुस्सा आता है, क्रोध आता है ना, तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, उसे अपने पराये का कुछ पता नहीं रहता है।
बलराम को जैसे ही क्रोध आया, बलराम ने क्या किया, गुस्से में एक घास का तिनका लिया, धन्यरा, और घास के तिनकों को अपनी योग माया से चक्र सुदर्शन बना दिया और चक्र से आदेश दिया, ये जो व्यास गद्दी पर कथा कर रहा है इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो। बलराम का वो तिनका, जैसे सीता माता ने रावण को क्या दिखाया था, तृणधर ओट कहत वेदी, तिनका दिखाया था, लेकिन रावण को बहुत बड़ा त्रिशूल दिखाई दे रहा था। बोले दुर्गा है कहीं डाल ना दे मेरे, चुपचाप चला गया। मास दिवस जो कहा न माना, तो मैं मार हूं आने कृपाणा, बहाना करके चला गया। नंदिरा चक्र सुदर्शन तुरंत गया और व्यास गद्दी पे कौन से कथावाचक बैठे थे नहीं बताऊंगा, तुम बताओ क्या नाम बताया, मैंने कई बार नाम बताया। रोमहर्षण सूत जी का गर्दन धड़ से अलग कर दी। हाहाकार मच गया। सौनक जी ने कहा बलराम तुमने ये क्या किया? अरे व्यास गद्दी पर बैठने वाला ईश्वर से भी बड़ा होता, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरे गुरु साक्षात्कार पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान देना, व्यास गद्दी पर बैठने वाला किसी को प्रणाम नहीं कर सकता, वो बीच में खड़ा नहीं हो सकता, व्यास गद्दी की मर्यादा है। पर बलराम तुमने अज्ञानता से एक इतने बड़े विद्वान का तुमने सर काट के हत्या ले ली है, तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा कष्ट होगा। जब बलराम जी को ज्ञान आया, क्रोध शांत हुआ, सौनक जी से पूछा कि अज्ञानतावश मुझसे गलती हो गई, अब मैं इस पाप से कैसे मुक्ति प्राप्त करूं? बलराम जी ने आदेश दिया, एक काम करो, इसका पुत्र है जिसका नाम उग्रश्रवा है, उग्रश्रवा नाम के पुत्र को बुलाओ, उसके चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगो। वो भी 18 पुराणों का ज्ञानी है और ज्ञानी के सामने कभी अभिमानी नहीं बनना चाहिए, नादानी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इसके पिता का संस्कार कराओ और 1 महीने का संस्कार आदि होने के बाद इसके बेटे उग्रश्रवा को इसी व्यास गद्दी पर तुम विधि विधान से बिठाओ, ताकि आदि पुराण की कथा तो हमने सुन ली, अभी आदि कथा बाकी है, तो इसका बेटा सुना देगा। सौनक जी के कहने पर उग्रश्रवा नाम के पुत्र सूत के पुत्र के चरणों में क्षमा मांगी बलराम जी ने। रोमहर्षण के कटे हुए सर और धड़ का संस्कार कराया। 1 महीने तक रुके। बलराम जी ने उसके पुत्र उग्रश्रवा को व्यास गद्दी पर बिठाया, कहा कि जो पुराण की कथा अधूरी रह गई है, आज से तुम इस कथा को सुनाओ और जाओ, मैं वरदान देता हूं, मेरे कृष्ण का आशीर्वाद सदैव रहेगा। जब भी कोई संत कथा करेगा तो ऐ उग्रश्रवा, आदि कथा तूने, तेरे पिता ने सुनाई है, आदि कथा तू सुनाएगा, लेकिन कोई भी कथावाचक, कोई भी ज्ञानी, कोई भी शास्त्र में बेटे और बाप का नाम अलग अलग नहीं लिखेगा कि ये कथा उग्रश्रवा ने सुनाई, ये कथा रोमहर्षण ने सुनाई। तुम्हारे बाप बेटे का नाम नहीं होगा, तुम्हारी जाति के नाम से ही दोनों का नाम बोला जाएगा। और जब भी कोई सुनाएगा वो सूत जी महाराज कह के बोलेगा,